हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल जो 2023 में होने वाला है उनके लिए बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। क्योंकि सीजीएल में प्रीवियस ईयर का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए जो इंपॉर्टेंस अब में होने हो सकता है उसका हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस लाए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका प्रीवियस का प्रैक्टिस का पार्ट 20 है। पार्ट 19 तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ये पार्ट 20 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3 है। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा। जो भी सूत्र होगा हम सब लिखते चल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, सेक थीटा, लगता है पेन दूसरा चेंज करना होगा। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आपका कितना आया है, 3 आया है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल पे स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। ठीक है, ये ए प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर सूत्र हो गया। ठीक है, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो इसको लिखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 लिख दिए, सेक इंटू कॉस है। ठीक है, सेक थीटा को आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं सेक, एक सूत्र ये हो गया, दूसरा लिख देते हैं सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1/cos थीटा। ये cos थीटा है, cos थीटा है बराबर 9, तो cos थीटा कट गया। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 9, और ये प्लस में इधर का दिया माइनस हो जाएगा बराबर 7। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना आया, 7 आया है। ठीक है, आपको लाना है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जो सूत्र उतार लिखते जा रहे हैं, तीसरा सूत्र क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यहां लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां प्लस तो सूत्र में है तो प्लस लिख दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर 7। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर 7। ये टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, ये साइन तो माइनस में है, तो माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 1 2 बराबर 7। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 7, ये प्लस में है, इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर 5। आपको लाना क्या था, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सेक लिख दिए है, साइन होगा ना यहाँ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ही आया ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7 में से 2 चल गया 5, तो आंसर इसका क्या हो गया, 5 होगा। समझ गए, इसका आंसर 5 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, जो चित्र पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। ठीक है, और बी सी जो है डी सी के समांतर होने पर, बी सी जो है डी सी के समांतर है, तो ये दोनों समांतर है एक दूसरे का, लिख देंगे समांतर। ठीक है, होने पर यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, ए बी ये जो ए से बी तक जो दूरी है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, तो बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी डी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। बी सी 10 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, बी सी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर।
ठीक है। और डी ई बोल रहा है, डी ई निकालने। एक बात जान लीजिए, आप गौर कीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो, समझे, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो दोनों अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज जो है ना बराबर होता है, मतलब समरूप होता है। अब गौर कीजिएगा, ये जो ए बी सी है, इसमें ए जो है ये वाला कोण, ये दोनों एक है, दोनों के लिए एक समान है। एक ए बी सी के लिए भी एक समान है और ए डी ई के लिए भी एक समान है, ठीक है। और गौर कीजिएगा, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, मैं बता दिया दोनों। अब देख लीजिएगा, ए बी सी में देखा जाए तो ई भी 90 डिग्री है और ए डी सी ई में देखा जाए तो ई भी 90 डिग्री है। दोनों 90 डिग्री है तो दो कोण बराबर हो गया। जब दो कोण बराबर होगा तो अब फिक्स है कि तीसरा कोण बराबर होगा, इसके कारण त्रिभुज समरूप हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप ए डी ई, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी जो भुजाएं होती है समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब ए बी जो इसका त्रिभुज का भुजा ए बी होगा, ठीक है, और पूरा बराबर त्रिभुज का भुजा क्या होगा, ए डी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डी, ठीक है, ए डी। अभी इस त्रिभुज में देखिए, ए बी सी में देखिए, गौर कीजिएगा, ई भुजा जो है इसका त्रिभुज का, ई भुज ए बी सी का भुजा ये होगा और ए डी सी का भुजा ये होगा, ठीक है। इसके बटे ये होगा, भुजा समानुपाती होती है, बराबर क्या हो जाएगा, बी ई बटे डी ई, ठीक है। ए बी कितना है आपका, ए बी आपका 12 है, ठीक है। ए डी कितना, ए डी बोल रहा है तो 12 6 18 हो गया। बी सी कितना, बी सी 10 है तो 10 लिख दीजिए। डी ई कितना, डी ई कुछ नहीं तो डी ई रहने दीजिए, डी ई रहने दीजिए, ठीक है। अब काटिए, 6 दूनी 12, 6 18, 2 पंचे 10, ठीक है। तो डी ई बराबर क्या हो गया, 5 तिया 15, डी ई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो सर आप ऊपर ऊपर कैसे काट दिए, तो एक बात जान लीजिए, एक नियम होता है, अगर 2/4 रहा और 4/8 रहा तो आप ऊपर ऊपर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आप काट सकते हैं। लेकिन आप जैसे अगर गुना में रहेगा, इस तरह गुना में रहेगा तो आप नहीं काट सकते हैं। गुना में जब रहेगा तो आप तिरछा तिरछा ही काट सकते हैं, लेकिन बराबर में अगर रहेगा कोई संख्या तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं। समझ गए, इसका आंसर बी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ए बी तथा सी डी दो समांतर जीवाएं हैं, ठीक है। अब जीवा तो अपने वृत्त में ही बनेगा ना, एक वृत्त ले लीजिए, ठीक है, इसका केंद्र ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, ए बी और डी सी, ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं हैं जो अपने व्यास के विपरीत दिशाओं में खींची गई। मतलब ये अगर खींचा जाए तो ये व्यास होगा, या इधर से खींचा जाए व्यास होगा, तो व्यास का विपरीत दिशा, एक विपरीत दिशा ये होगा और इसका विपरीत ये होगा, ये होगा, ठीक है। ए बी और सी डी है, इसको ए बी मान लीजिए और इसको सी डी मान लीजिए, ठीक है, हो गया। अब क्या बोल रहा है, इनमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी जो पूरा है, पूरा ए बी है, ये 6 सेंटीमीटर है, क्या है, 6 सेंटीमीटर है। और सी डी की क्या है, 8 सेंटीमीटर, मतलब सी डी आपको क्या है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, यदि तदनुसार यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या वृत्त की कहीं से भी होगा तो ये त्रिज्या यहाँ से ले लीजिए, इसका त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या ये ले लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि उन जीवाओं के बीच की दूरी बताएं। उन जीवा जो जीवा है उसका जो बीच का दूरी है, मतलब कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, अगर आप इसको पी क्यू मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, ठीक है। तो पी क्यू अगर मानते हैं तो पी क्यू का कितना दूरी होगा वो पूछ रहा है, दोनों जीवा के बीच की दूरी, ठीक है। एक नियम होता है, एक नियम की जो भी नियम होगा ये स्टेटमेंट होगा, लिखते चल जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाले गए, जो डाला गया लंब है, लंब जो है वह 90 डिग्री होता है।
मतलब ई जो है ये 90 डिग्री है और इस पे केंद्र से डाला इस पे लंब तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री होता है। एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। कौन कौन बांटता है, अगर केंद्र से जीवा वो गिरेगा लंब, ठीक है, केंद्र को दो बराबर भाग, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है, लंब केंद्र से जीवा पर डालने से, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि केंद्र से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि केंद्र से, स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केंद्र से, ठीक है, जीवा पर डाले गए लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है, भागों में बांट देती है, ठीक है। अब एक बात गौर कीजिए, जब वही बराबर भाग में बांट देंगे तो पूरा 6 आती है 3 होगा और ये भी 3 होगा, ये पूरा 8 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा ना, ठीक है। जब 4 4 होगा तो आप गौर कीजिएगा, एक त्रिभुज अगर हम कहीं बनाते हैं, जैसे त्रिभुज बनाते हैं तो जो 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री, इसके सामने का भुजा जो होता है वो कर्ण होता है और ये आधार होता है, ठीक है, और ये लंब होता है, ये तो आप जानते हैं। एक बार बताइए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने का भुजा ये है, ये केंद्र क्या हो गया 5, इसके अनुसार केंद्र 5 हो गया, ठीक है, और ये आधार है, ये आधार तो दिख रहा है 3 है, तो लंब निकालना है, लंब इसको ओ केंद्र ओ होता है, ओपी निकालना है, केंद्र लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या होता है, इसमें त्रिभुज अगर इसमें देखिएगा ओ ए पी से, ठीक है, आपको निकालना क्या है, ओपी बराबर, ओपी मतलब लंब, ठीक है, बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कीजिए, 5 25 अब माइनस 9 बराबर रूट अंडर 16, 16 बराबर 4, मतलब ओपी जो निकलेगा वो 4 डिग्री 4 सेंटीमीटर होगा। अब आ जाइए ओ सी क्यू में देखिएगा, ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने का भुजा कर्ण होता है, कर्ण 5 है, ये आधार 4 है, तो आपको लंब निकालना होगा, लंब इसमें भी ओ क्यू है, ओ क्यू बराबर क्या होगा, लंब का कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कर दिए, माइनस आधार का स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया 25 अब माइनस 16 बराबर रूट 3, ठीक है, और रूट 9 का जो रूट निकलेगा वो 3 निकलेगा, ठीक है, तो ये आपका 4 हो गया, ओपी 4 हो गया और ओ क्यू 3 हो गया। अब बोला गया पूरा दूरी निकाले, तो पी और क्यू निकालने बोल रहा है, तो उसको जोड़ दीजिए, इसका 4 आया, इसका 3 आया, तो जोड़ दीजिए, 4 3 7 होगा, ओपी बराबर पी क्यू बराबर क्या होगा 7 सेंटीमीटर, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3√2 इकाई लंबाई की एक जीवा, ठीक है, ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, ठीक है, तो बोला ए ओ पी का मान निकाले, ठीक है। अगर देख लीजिए एक जीवा ले लीजिए, ठीक है, ये जीवा ले लीजिए, मतलब इस वृत्त ले लीजिए, बोला 3√2 लंबाई की एक जीवा, एक लंबाई का एक जीवा है 3√2, ठीक है, वृत्त के केंद्र ओ पर, वृत्त का केंद्र ओ पर, ये ओ है, ओ पर समकोण बनाती है, मतलब ये समकोण बनाती है, ठीक है, समकोण बनाती है, तो बोला कि ओ
ओ ए बी का मान निकालो। अगर इसको ए बी माना है, वृत्त का जो जीवा है ए बी माना है, तो बोला ओ बी का मान निकाले। ठीक है, खंड का मान निकाले। एक और बताइए, आपका त्रिज्या क्या, ये देखिए ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो इसको आर मानिए, इसको भी आर मानिए। ठीक है, आप बोले थे ना, आपको हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है, ये कर्ण है, ये दोनों आपका वो मान लीजिए, आधार लंब मान लीजिए। ठीक है, तो आपको आगे बताइए, तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर एक सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आपका क्या है, ये है 90 डिग्री सामने का भुजा कर्ण होता है, तो ये 3√2 हो गया, 3√2 हो गया। ठीक है, बराबर लंब क्या है, आर मान लीजिए, इसको भी आर मान लीजिए, आर स्क्वायर हो गया। इसका कर्ण के स्क्वायर कीजिएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, और रूट का स्क्वायर रूट उठ जाएगा, तो 2 बच जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये देखिए आर आर 2r स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब काटिए, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 18/2, 9 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर आपका 9 आया है। ठीक है, आर बराबर क्या होगा, इसका रूट कर दीजिए, आर बराबर आपका 3 आ गया है। ठीक है, आर बराबर आपका कितना आया, 3 आया है। ई क्या है पता है, वृत्त खंड है। ठीक है, वृत्त का खंड मतलब सिर्फ इतना भाग निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त खंड बराबर होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, पाई का मान पाई रहने, पाई में निकाला, पाई रहने दीजिए। आर का मान आपको पता है नहीं क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर का मान क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आर का मान क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा। अब जान लीजिए वृत्त का जो वो होता है, जो भुजा डिग्री, वो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिग्री लिख दीजिए। अब बटे 360 आया, काटिए, 9 चौके 36, कट गया, कट गया, 9/4, ऊपर 9 था और पाई था, तो 9 पाई हो गया, बटे 4 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 पाई/4, ये हो जाएगा 9 पाई/4। इसका आंसर 9 पाई/4 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण a है। ठीक है, ये है, मीनार की दिशा में इतना मीटर जाने के बाद उन्नयन कोण b हो जाता है। एक बार बताइए, ये मीनार है। ठीक है, अगर मान लेते हैं मीनार है, मीनार का ऊंचाई h है। ठीक है, h ऊंचाई है। अब बोला मीनार का उन्नयन कोण a है। ठीक है, a मान लेते हैं। अब कोण a है, क्या बोल रहा है, मीनार की दिशा में, मतलब दिशा जब ये मीनार है तो इसके यहां से कोण बढ़ा तो इसके आगे ही नहीं ये होगा, इधर ही होगा। तो मीनार की दिशा में h/2 दूरी चलने के बाद उन्नयन कोण b हो जाता है। जब यहां से यहां तक चला तो यह उन्नयन कोण क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, हो गया। तो बोला कि cot a माइनस cot b का मान निकाले। ठीक है, इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए। अब b जो है b ले लिया है, तो इसको अब b छोटा है ना, बड़ा छोटा दिया है। ठीक है, तो इसको बड़ा छोटा, इसको एक काम कीजिए, इसको p q r मान लीजिए, ताकि लगे कि अलग अलग है। p q r मान लीजिए। ठीक है, त्रिभुज p q r हो गया। एक काम कीजिए, पहले निकालिए त्रिभुज, एक इसका 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया p q c, एक त्रिभुज है p q r। ठीक, 2 त्रिभुज हो गया, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। पहले आ जाइए पी क्यू सी, तो त्रिभुज पी क्यू सी से। ठीक है, अब ले लीजिए पी क्यू सी बराबर नेन 10h, 10 जो है बी मतलब बी थीटा डिग्री, बी डिग्री बराबर होता है 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, पी क्यू बटे आधार क्या है, क्यू सी। अरे 10p बराबर, अब बताइए 10 को आप देखिए, 10 थीटा को, ठीक है, 10 थीटा को आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब जान लीजिए थीटा का स्थान पे बी है तो बी लिखना होगा, थीटा का स्थान पे सी रहता तो सी लिख देते हैं। तो ये सूत्र है कि 10 थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है,
तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का मान क्या होता है? टेन थीटा का मान वो होता है 1/1 cos, 1/cot होता है, 1/cot थीटा, तो 1/cot लिख दीजिए। थीटा का स्थान पे आपका बी है तो बी लिख दीजिए, सी रहता सी लिखते, इतना आ गया। ठीक है, पी क्यू आपका कितना है? एच है, तो एच लिख दीजिए। क्यू सी क्या है? क्यू सी तो दिया हुई नहीं है, तो क्यू सी छोड़ दीजिए। तो क्यू सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू सी बराबर क्या हो जाएगा? एच कॉट बी। ये हो गया, इसको इससे गुना हो गया, इसको इससे गुना हो गया, एक से गुना होगा तो इतना ही होगा क्यू सी। तो ये एक समीकरण मान लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा त्रिभुज से। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, आर से एक काम की, इसमें भी होगा टेन 8 डिग्री। ठीक है, पी क्यू बटे क्यू आर, क्यू आर हो गया। अब जान लीजिए, अब पी, अब 10 बराबर 1/cot होता है तो 1/cot लिख दीजिए। अब कॉट के स्थान पे ए है तो ए लिख दीजिए। पी क्यू क्या है आपका? एच है। अब बोला क्यू आर, क्यू आर में क्या है? क्यू आर में क्यू सी है, क्यू सी प्लस H/2। ठीक है, क्यू सी और H/2 जो मान है लिख दिए। अब आ जाइए इधर, अब देख लीजिए, अब इसको इससे गुना होगा और इसको इससे, ठीक है, इसको एक से, क्यू सी प्लस H/2 बराबर हो जाएगा, इसको इससे गुना, कॉट ए इंटू एच, एच हो गया। अब जान लीजिए क्यू सी आपका आ गया, क्यू सी बराबर आपका मान क्या है? क्यू सी बराबर क्या लिखा है? एच कॉट थीटा, एच कॉट बी प्लस H/2 बराबर कॉट ए इंटू एच। ठीक है, ये गुना में है, या देखिए ये गुना में है। अब बताइए आपको निकालना क्या था? एच कॉट बी प्लस H/2 बराबर कॉट ए एच। ठीक है, अब बताइए आपको कॉट ए इंटू कॉट बी निकालना है। ठीक है, एच रहने दीजिए, कॉट बी प्लस H/2 बराबर कॉट ए एच। आपको पहले ए लिखना है तो पहले ए वाला लिखिए। एक काम कीजिए, H/2 रहने दीजिए इधर, एक बात करिए, कॉट ए एच और ये प्लस में इसको इधर भेज दीजिए, कॉट बी। ठीक है, कॉट बी H/2 लिख दीजिए। आप देख लीजिए इसमें एच एच कॉमन है तो एच ले लीजिए कॉमन, कॉट ए इंटू कॉट बी हो गया। आप देख रहे हैं, मैं आपको बताए थे जब बराबर में रहे तो ऊपर ऊपर करता है, एच एच कट गया। ठीक है, कॉट ए माइनस कॉट बी आपको ही निकालना था ना, बराबर कितना बचा? ऊपर कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, तो 1/2 हो गया। इसका मतलब कॉट ए माइनस कॉट बी का मान क्या होगा? 1/2 होगा। समझ गए कैसे हुआ? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर क्वेश्चन क्या बोला? साइन पी प्लस कॉसेक पी बराबर 2 है, तो बोला साइन पे पावर 7 पी और कॉसेक पे पावर 7 पी का मान निकाले। ठीक है, साइन पी प्लस कॉसेक पी बराबर आपका 2 आया है। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, साइन पी लिख दीजिए। इस सूत्र जो होगा आप लिखते जाइएगा। ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा। प्लस कॉसेक का मान क्या है? 1/sin, तो 1/sin लिख दीजिए। थीटा का स्थान पे पी रहे, क्यू रहे, आर रहे, जो रहा है तो लिख दीजिए। पी है तो पी लिख दीजिए बराबर 2 लिख दिए। आप इसको अब देखिए लघुत्तम लीजिएगा तो इसको इससे गुना होगा, साइन स्क्वायर पी बराबर प्लस 1 बराबर ये 2 और इंटू साइन पी हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, साइन के स्थान पे साइन पी को आप x मान लीजिए। ठीक है, तो ये x² हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2 और इंटू साइन का मान 2x हो जाएगा, तो x² प्लस के ये प्लस है, इधर के माइनस हो जाएगा, +1 हो जाएगा बराबर 0।
आप ऐसा क्यों किए पता है? ताकि द्विघात के रूप में आ गया, इसलिए हम ऐसा किए। समझ गए? अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 1 कर दिए। एक्स एक्स को गुना कीजिएगा तो एक ही एक है, एक गुना कीजिए तो एक ही होगा, और एक्स एक्स अगर माइनस माइनस है प्लस करिए 2x हो जाएगा। ये हो गया। अब एक काम कीजिए, इसमें एक्स कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए तो ये एक्स हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस 1 और ये एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देख लीजिए दो समान एक समान है तो एक कॉमन ले लीजिए, अरे इधर भी एक्स माइनस 1 होगा, दोनों एक समान है, बराबर क्या है, सब में बराबर 0 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है। ठीक है, एक्स माइनस 1 बराबर आपका 0 आया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स बराबर आपका 1 हो गया। एक्स बराबर इसका भी बात बराबर होगा, तो एक्स बराबर आपका 1 हो गया। ठीक है, एक्स को क्या माने हैं, एक्स को क्या माने, साइन पी माने हैं, तो साइन पी बराबर 1 आएगा। एक्स का स्थान साइन पी और साइन एक्स बराबर 1 है, तो साइन पी बराबर भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स को साइन पी माने हैं ना। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, अब मान लीजिए यहाँ साइन है, साइन पे पावर 7 बोल रहा है, तो साइन पी का मान क्या 1 है, तो 1 पे पावर 7 लिख दीजिए, प्लस कौसे का मान क्या होता है 1 बटे साइन, तो 1 बटे साइन का मान 1 होता है, 1 आया, उसके पावर 7 लिख दीजिए, 1 का पावर 1 ही होगा और इसका पावर 1 ही होगा, 1 1 का। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 पे पावर 1 ही होगा, 1 पे पावर 7 बराबर 7, 1 1 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका और इसका का अधिकतम मान निकालें। ठीक है, याद रखिएगा सब साइन और कॉस, साइन और कॉस। ठीक है, इसका अगर अधिकतम मान बोलेगा, अधिकतम मान बोलेगा तो साइन के साथ देखो साइन ए और साइन बी, इसको ऐसे रहेगा मान। ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है, प्लस करके ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस करके रहेगा, तो इसका अधिकतम मान निकलेगा। तो वो क्या करे, रूट अंडर ये जो ए आया है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और ये जो बी आया है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ये होता है अधिकतम मान। तो इसके ए के स्थान पे क्या है 24 है, तो 24 लिख दीजिए। इसमें बी के स्थान पे क्या है 7, तो 7 लिख दीजिए। 24 का स्क्वायर कीजिए तो 576 होता है, 7 का स्क्वायर कीजिए तो 49 होता है, दोनों जोड़िएगा तो 625 होता है। 625 का अगर वर्गमूल निकालिएगा रूट, तो ये आंसर 25 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। एक बात और, जिनको भी बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं ना, बेसिक से एकदम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं, वो मेरा एक चैनल और है SPS मैथ क्लासेस, उस चैनल पे जाके आप बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ सकते हैं। इसमें नंबर सिस्टम, स्क्वायर क्यूब, LCM HCF, घातांक करनी, समझे, सब कुछ एकदम बेसिक से बताए हैं। नहीं देखें तो देख लीजिए, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसी चैनल पर रीजनिंग में भी बहुत कुछ बताएं, जैसे मिसिंग नंबर हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, सिलोजिज्म हो गया, वाटर इमेज हो गया, मेटर इमेज हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, बहुत कुछ बताए हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, सबका लिंक इसी चैनल पे दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब बताइए, ये है, इसका मान निकालने बोल रहा है, तो साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। ठीक है, एक बात जान लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इस सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 90 माइनस 45 प्लस थीटा। अगर बताइए ये साइन है, ठीक है, ये 90 है, मैं इसको अगर हम पूरा को थीटा मानते हैं तो 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसके स्थान पे ये तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता ही है, कॉस लिख दिया, थीटा मान जो था तो लिख दिए। ये प्लस है सर, आप माइनस बता रहे हैं, देखिए अगर प्लस है तो अंदर माइनस जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, बता दिए। इसके स्थान पर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब गौर कीजिएगा तो साइन एक समान है, तो एक काम कीजिए, साइन 45 प्लस थीटा माइनस यहाँ साइन 90 में से 45 चल गया, 45 बचा। ठीक है, और ये प्लस थीटा है ही। अब गौर कीजिएगा, दोनों एक समान हो गया। ठीक है,
साइन साइन 45 माइनस थीटा बराबर है, क्योंकि थीटा का स्थान पे 45 माइनस बनाना है तो माइनस ही होगा, क्यों अंदर जाके माइनस माइनस प्लस बदलेगा, ठीक है। लेकिन हमको आपको थीटा का स्थान पे इतना लिखना चाहिए, थीटा का स्थान पे लिखिए। अब बताइए 90 में से 45 या 45 बचा, ये अंदर जाके माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है। अब गौर कीजिएगा दोनों एक समान लग रहा है तो दोनों कट जाएगा, जब कट जाएगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, समझ गए, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब बताइए इसका मान निकालना है। एक काम कीजिए, इसको पहले लिखिए, क्या है 2 साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। अब जान लीजिए 2 लिख दीजिए, साइन पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट बना कर देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं, इसको इसी तरह रहने दीजिए, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, इसको प्लस इसी तरह रहने दीजिए। इसका देखिए, इसको ए माने इसको बी माने तो ए क्यू और बी क्यू सूत्र हो जाता, ठीक है। ए क्यू और बी क्यू, ए क्यू और बी क्यू बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। ए बी होता है, इसको ए माने हैं तो इसको 2 तो बाहर में ही है, ए बी कीजिए, इसको ए माने इसको बी माने तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा में क्या होगा ए स्क्वायर, तो साइन पे स्क्वायर कीजिए तो साइन पे पावर 4 हो जाएगा, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे भी वही होगा बी के अनुसार, कॉस पे पावर स्क्वायर है, स्क्वायर पे स्क्वायर कीजिएगा बी पे पावर 4 मतलब कॉस पे पावर 4 थीटा। अब प्लस ए भी बोल रहा है, इसमें माइनस होता है, ये माइनस होता है, प्लस का निशान में पहला प्लस होता है बाकी माइनस होता है, माइनस के निशान में पहला माइनस होता है बाकी प्लस होता है। प्लस के निशान में क्या होता है, पहचानने का नियम क्या लिखिए, इसमें जो ये प्लस है तो इसमें शुरू में प्लस अंतिम में एक अंतिम में माइनस, इसमें क्या होता है शुरू में माइनस फिर बाकी सब प्लस, बाकी सब प्लस होता है, ठीक है। ये माइनस होता है तो माइनस लिख दीजिए। अब बताइए ये भी बोला था ये इसको माने तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, आइए तो सूत्र के अनुसार होगा 3, ये 3 है तो 3 पे इसको इसी तरह भी रहने दीजिए, साइन पे पावर 4 थीटा, ये सूत्र है, ठीक है, ये दोनों सूत्र है तो सूत्र को अलग कर देते हैं, ठीक है। अब प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। अब जान लीजिए एक सूत्र होता है, यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। हम जो भी सूत्र होता है सब हम लिखते जा रहे हैं यार, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 2 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा वाला कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 है तो 2 लिखना क्या जरूरी है, 1 से गुना होगा, गुना है तो गुना होगा तो एक ही बात लिखा जाएगा, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस ये माइनस 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 है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक काम कीजिए, प्लस इसको एक काम कीजिए, साइन पे पावर 3 हो गया, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस माइनस माइनस 3 कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। अब जान लीजिए इस पे गुना कीजिए 2 से तो क्या होगा, 2 पे पावर साइन 2 गुना साइन पे पावर 4 थीटा प्लस इसको भी से गुना होगा कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है, ये हो गया और ये माइनस ही है। कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, समझे, ये देखिए इसमें ये भी साइन ये भी साइन, ये तीन साइन 2 साइन चल गए तो एक साइन बचा, लेकिन बड़ा संख्या माइनस के साथ है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, ठीक है। इसमें कॉस में भी वही होगा, 3 में से 2 चल गया तो एक बचा, लेकिन बड़ा संख्या माइनस के साथ है तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है।
अब देख लीजिए ये दोनों तो, ये तो माइनस ही लिखाएगा 2 प्लस 1 तो है ही, बराबर 0 कुछ नहीं है। एक काम कीजिए, अगर आप देखिएगा, अगर हम कॉमन इसमें कॉमन ले लेते हैं एक्स माइनस को, तो साइन पे पावर 4 प्लस हो जाएगा, कॉस पे पावर 4 ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, उसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसको प्लस 1 कर दीजिए, बराबर 0। अब गौर कीजिएगा, देखिए इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको देखिए, अगर इसको ए मानिए, इसको ए मानिए, इसको ए, इसको बी, ठीक है। तो एक ए भी मानिए, तो इसको एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। इसको अगर हम ए माने हैं, देखिए इसको ए माने साइन स्क्वायर को, तो इसको ए स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर पे अगर स्क्वायर किए तो ए पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इस सूत्र के अनुसार हो गया। इसको बी मानिए, तो इसको बी का स्क्वायर होता है, तो बी पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर कीजिए, बी पे पावर 4 हो गया प्लस 2ab 2 हो गया, और इसको ए माने, ए बी माने, तो इस सूत्र बैठ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बैठ गया पूरा सूत्र। इसके बराबर क्या होता है ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, ये माइनस नहीं दीजिए, ए का मान क्या है, इसका ए का क्या मान है, साइन स्क्वायर माने थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे होल स्क्वायर है, आप प्लस 1 कर दीजिए। लेकिन गौर कीजिएगा, आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 पे स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, कोई मतलब नहीं है, तो 1 ही होगा, तो 1 लिख दीजिए। लेकिन ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और ये प्लस के साथ है तो प्लस लिख दीजिए, प्लस माइनस कट गया बराबर 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव सब क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, टेन थीटा बराबर ए बटे बी है, तो इसका मान निकालें। क्या है मान, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा, ये माइनस है तो माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब एक बात गौर कीजिएगा, अगर हम पूरा को इसको कॉस थीटा से भाग दे दे, कॉस थीटा से भाग देने पर पूरा को, सबको, ठीक है, तो ए लिख दीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको भाग दीजिए, फिर इसको भाग दीजिए, बी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, इस पे आ जाइए, ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। अब गौर कीजिएगा, ये कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया। अब एक बार जान लीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, क्या होता है, बराबर टेन थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इसके स्थान पे ए टेन थीटा लिख सकते हैं, ए टेन थीटा प्लस बी कट गया, बी कुछ नहीं बचा, बी बचा, ए इसके स्थान पे बी टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा हो गया, ये कट गया तो माइनस बचा, ठीक है। ए तो ए लिख दिए। अब टेन थीटा का स्थान पे देखिए क्या है, ए बटे बी, तो ए बटे बी लिख दीजिए, प्लस बी है, इसको ए लिख दीजिए, और टेन थीटा का स्थान पे ए भी लिख दीजिए, और माइनस बी लिख दीजिए, ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी, ए स्क्वायर बटे बी माइनस बी, ठीक है। अब इस पे आ जाइए, इधर आ जाइए, अगर इसको लघुत्तम करें, इसको गुना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बटे प्लस बी स्क्वायर बटे बी हो जाएगा, नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी हो जाएगा। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटे बी, और ये वाला बी ऊपर चल जाएगा, बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी कट गया तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र मिल रहा है ना, तो इसके अनुसार ये हो गया, समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।